पहले कहाँ डॉक्टर थे, कहाँ वैद्य थे? आपको विश्वास नहीं हुआ, मैं भी उत्तराखंड बद्रीनाथ की यात्रा में गया। एक मायापुरी नाम गांव था, तो वहाँ बताया कि यहाँ कोई वैद्य ठीक ही नहीं पाता है। क्यों, क्या बात है? वैद्य डॉक्टर कि यहाँ कोई बीमारी नहीं होता है पूरे गांव में। जंगलों की हवा है, शुद्ध सात्विक वातावरण वहाँ है, बीमारी होता। आज की बात कर रहा हूँ। और आज जिस घर में बीमार नहीं हो वो अधर्मात्मा परिवार। बीमार होना धर्मात्मा की निशान, ऐसा है नहीं। आज बहू बेटों को देखो, बीमार, जरा सी उम्र है। पहले हमारी माताएं 10-10 डिलीवरी हो जाती थी, जच्चा बच्चा स्वस्थ। आज तो एक डिलीवरी में सासू जी ससुर जी सारे नातेदार डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटे तो रिश्तेदार बेकार कहलाए। मेरी भाषा अच्छी नहीं है। ये आपकी जीवन शैली का प्रभाव, ये माता पिता की लापरवाही संतान भोग रही है आज। भैया छोटे छोटे बच्चे आ रहे पथरी। अरे भैया अभी तो 12 वर्ष की उम्र है, तो 15 वर्ष की 18 वर्ष की, और पथरी की शिकायत होगी? क्या हो गया? ये सब आपके खान पीन का दुष्प्रभाव है। ये भोजन कोई बच्चों का खेल तमाशा नहीं है। आप तो ब्रांड वाले, ब्रांड मजा आता है। मैं पुराने जमाने की बात बताऊं आपको, कितना चटोरा होता था, बाजार में खा नहीं सकता था। और बहुत ही ज्यादा कोई होता था तो बाजार से ले घर में खाता था। आज होटल में खाना तो स्टैंडर्ड, और घर में खाना कंजूस, लोभी, और पता नहीं कौन कौन सी उपाधि छिपड़ों दी जाती है। मैं परिचित कम हूं। पहले हर चीज घर में बनती थी। दिवाली, होली और जो त्योहार होते थे घर में सारी चीज तैयार होती थी। और पुरुष परेशान है, अब घर में देवी जी बनाती नहीं है महाराज, वो नौकरानी आती है, वो वही सब काम करती है। अब सेठानी तो हो गई नौकरानी, और वह नौकरानी हो गई सेठानी। उल्टा हो गया। एक दिन छिपी टोला में बर्तन मांजने वाली नहीं आए, फिर पति देव की देखो क्या हालत होती है। मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं कमी आपकी बता रहा हूं। ये हड्डियां कमजोर होती जा रही हैं। शरीर, ये पहले बर्तन सूखे बर्तन मांजते थे, ये बहुत बेकार प्रक्रिया थी। अब तो पाउडर में डुबो, और अब तो लेट्रिन के हाथ साफ ही मत करो। पहले रेत मिट्टी वगैरह होती थी, और विज्ञापन आते थे। दिल्ली में मेरा प्रवास था, भाई साबुन से हाथ मत धो लेट्रिन के, उसमें कीटाणु जो आपके हाथों में रेखाएं होती हैं वह साबुन से साफ नहीं होता। अब आज चक्कर ये है कि राख और मिट्टी धुओ तो कल से वो बंद हो जाएगा सारा पानी का सिस्टम, नाली फाली बंद हो जाएगी। कितना जीवन शैली आपकी बदलती जा रही है। तंदूरी रोटी खाने वाले श्रावक कहलाने के अधिकारी नहीं है। सम्यक दर्शन होगा नहीं होगा, वो नेमिचंद स्वामी बताएं। धर्मात्मा नहीं हो सकती। उनका आहार देना, पूजा पाठ, अभिषेक करना, व्रत उपास सब बेकार है। जिन्होंने तंदूरी की रोटी खा ली वे श्रावक कहलाने के अधिकारी नहीं है, धर्मात्मा नहीं बन सकते। और तुम्हारी तुम जानो, जय जय नाथ परम बोलो, भगवान तुम तो खुश हो जाओ। क्या हमारा खान पीन था। और अब तो एक बटोना और चल गया है। बटोना जो परिवार को बांट दे, जेठानी दौरानी में दीवल खाई कर दे। अब हम मंदिर में अलग थाली चढ़ाएंगे क्योंकि हमारा ही नाम आज बटोना हम ही लेंगे। ये भगवान, भीख मांगो तुम कायवत में इतने गिर चुके हो। ये बटोना के चक्कर में पूरा समाज हमारा टूटता जा रहा है। ये कुरीतियां हैं। मुझे समझ में नहीं आता, महिला संगीत हो रहा है, ये पुरुषों की आवश्यकता जाने की। हमारी यहाँ माताएं होती थी, एक ढोलक ले लेती थी और 10-50 महीना अपने गीत गा लेती थी। अब स्टैंडर्ड महिला संगीत के लिए कौन कौन सी चीजें हो रही हैं और कौन कौन से डिस्को हो रहे हैं, ये शर्म नहीं आती। तो हमने बहुओं को नचा रहे हो, क्या कि धर्मात्मा हो और क्या कि तुम हमारे प्रदर्शन लायक हो। और फिर कहते हैं बहु मानते ना, माने कैसे? तुमने सारी अपनी
पहले घर में जाते थे तो खांसता था ससुर, सावधान हो जाती थी। ये हमारी परंपराएं महत्वपूर्ण थी, एक वैज्ञानिक बात थी, बहू की सुरक्षा थी, महिला की सुरक्षा थी। क्या होता जा रहा है? काय के धर्मात्मा हो? यही सीखा है तुमने महाराज से, और चातुर्मास कराते हो और मंदिर जाते हो। सोचो विचारो, तुम्हें ज्यादा है घर से खा के जाओ। आज अच्छे लोग तो खा के जाते हैं क्योंकि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। पहले तो छिपी टोला में या समाज में पंगत होती थी, कितना बढ़िया से बढ़िया आइटम आ जाए। मजाल जब घर मालिक आकर के और हाथ जोड़ के निवेदन नहीं करता था तो कोई हाथ आगे नहीं जाता था। आज तो ऐसे टूटेंगे जैसे महीनों के भूखे प्यासे हैं, घर में खाने पीने नहीं मिला है। जी शादी है, परिवार को तोड़ रहे हो तुम, तलाक हो रहे हैं, हमारा समाज टूटता जा रहा है। ये बटौना बंद होना चाहिए। इस आदमी विकृति देख देख करके बेचारा मध्यम परिवार कहां से लाए? काय के तुम धर्मात्मा हो? चेंज करना चाहिए समाज के स्तर से। और ये बड़े बूढ़े नहीं माने, लड़के और बहुएं खड़ी हो जाएं, जहां ऐसा काम होगा उसकी शादी में कोई शामिल नहीं होगा। करना पड़ेगा, मान जाओ। उन्हीं मोदी बैठा हुआ है, सब तुम्हारी वीडियो बन रही है और फिर तुम्हारे यहाँ छापा पड़ेंगे तो पता पड़ेगा दारवाडी का। ये जितने गाड़ी वाले हैं, लग्जरी गाड़ी वाले हैं, स्मार्टफोन वाले हैं, सब आतंकवादियों के पास इनके नंबर पहुंच जाते हैं। ये खतरा है। राजी से मान जाओ, और नहीं मानोगे तो तुम्हारे बहू बेटे तुम असुरक्षित हो। अब प्रदर्शन का जमाना नहीं रहा है। अब जीएसटी लग गई है हर चीज में, कौन कहाँ कितनी पंगत कर रहा है, कितना खर्चा बैंक्वेट हॉलों में हुआ। शादी का अलग, सगाई का अलग बैंक्वेट हॉल, दिखा दे, प्रदर्शन कर दे। मध्यम परिवार तो मर गए और सबका पाप आयुत्यु बनेगा। काय का समाज है, काय का धर्मात्मा, काय के मुनि महाराज, काय के दान आहार दान सब बेकार कर दिया तुमने। बंद करो ये सब चीजें। हमारे यहाँ शादियों में मर्यादाएं थी। सम्यक दर्शन खाली 7 तत्व सिद्धांत से नहीं होगा, और पूजा पाठ धर्मा नहीं बनोगे। कुछ अपने जीवन में घर में आचरण लाओ। घरों में किस तरह से महाभारत चल रहा है, किस तरह सासू बहू में अनबन चल रही है। पहले जेठानी दौरानी बदनाम थी, नंद भौजाई बदनाम थी, अब तो पति और पत्नी। पहले चिमटा चलता था, चिमटा पुरानी बात। अब नई बहू बेटी जानती नहीं चिमटा क्या होता है। वो चिमटा, भैया सुबह सुबह चिमटा मत बजा। अब एक पति और पत्नी दोनों ऐसे चिमटा बजती हैं सुबह से शाम तक। सासू बहू कहते हैं देवता हानि हो खाती है, चुपचाप बजा, हमारी इज्जत जा रही है रात पे। जी है चिपू टोला कम। काय के धर्मात्मा, क्या हमारी मर्यादाएं थी? ये सब हमारी धर्म मर्यादाएं, हमारे समाज, हमारा देश, हमारा गांव की सुरक्षा थी, जिसकी आज आप मजाक उड़ा रहे हो। शादी विवाह एक संस्कार की चीज थी। स्वच्छंद जीवन को अनुशासित करने का नाम शादी था, विवाह था। आज परिवारों को बर्बाद करने का तरीका होता जा रहा है। पहले 10-10, 15-15 दिन बरातें रहती थी, 2-2, 3-3 दिन तो बहुत लोग देखी होगी। अब तो भावरे बनी रही है, टेंट वाला शुरू कर देता है खोलना। ये है शादी, लिफाफा दे दो तो हाजिरी है, और लिफाफा नहीं गया तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। कोई पति नहीं पड़ता, कौन नाते रिश्तेदार सब समाप्त होते जा रहे हैं। शादी कितना खर्चे, बादाम की कतरन तुम्हें नहीं मिलेगी खाने, वो बेरे खाएंगे, तुम खा लोगे तो हॉस्पिटल पहुंच जाओगे, दस्त लग जाएंगे, पचेगा नहीं तुम्हें। इतने आइटम शादियों में रखे और पूरा बर्बाद करते जा रहे हैं। और मध्यम परिवार से कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, ये चंद लोगों के चक्कर में पूरा समाज, हमारा देश पिस रहा है। कोई बुरी करता भैया नहीं करेंगे तो समझ नहीं सकते। अब मैं 7 तत्व क्षेत्र की बात करूं, आत्मा की बात करूं कि जो घर में बर्बाद हो रही है और समाज बर्बाद हो रही है, ये बटोना बंद करो। बता से बताए बढ़ते थे हमारे फिर। अब तो स्टैंडर्ड उसने 100 का, हम 200 का, 300 का। जेठानी कहती है हम लेंगे बटोना, तो हम लेंगे बटोना।
और मंदिर में थाली लगी चल रही है, हे भगवान भला करे, काय कि तुम धर्मात्मा हो, क्या कर रखा है तुमने, पूरी हमारे समाज की व्यवस्था खराब कर रहे हो। धर्म कहता है समाज को साथ लेके चलो, परिवार को साथ लेके चलो। कोई आदमी दुखी है, परेशान है, उन्हें साथ लेके चलो। स्थितियां खराब होती जा रही हैं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, इनकम घटती जा रही है। पुरुष कोलू का बेल बन गया, क्या करे, कहाँ जाए कहाँ नहीं करे। बैंकों से ले लोन और दुकान मकान सब गिरवी में रखिए, इसका नाम है छिपी टोला। एक छिपी टोली बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की स्थिति है। पहले हमारे यहाँ कर्जा लेना बहुत बड़ा पाप माना जाता था, आज कर्जा लेना स्टैंडर्ड में आ गया है। मेरे पास तो रोज केस आते हैं 10% जो ब्याज दे रहे हैं, उनकी बात बता रहा हूं। कौन से 1 लाख रुपए जिसकी पर डे इनकम थी, वो चक्कर में फंस गया और 10% 2% ब्याज लेने वाला जीवन में चुका नहीं सकता है। 2% वाला चुका दे, ये हंसी खेल नहीं है। लड़कियां मानते नहीं है, और ये आजकल सब घरों में वह लैपटॉप में और लगे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं और कर्जा चढ़ जाता है, दुकान मकान सब बिक रहे हैं। 10% ब्याज वो देता है जो तुम्हारे मकान की नींव भी उखाड़ ले जाएगा, वसूल करना जानता है वो। भैया कुछ अपनी व्यवस्था बनाओ। सारी की सारी तुमने अपनी चीजें सब समाप्त कर दी। हम एक आदर्श माने जाते थे। मैं बड़े बड़े अधिकारी बीच बैठता हूँ और मुझसे कलेक्टर कहता है, हमारे पिताजी और हम लोग जेनी के मोहल्ले में रहते थे, तो हमारे यहाँ तो प्याज लहसुन नहीं आता था, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। और आगरा में अगर प्याज नहीं आई तो बहू कहती है, हम तो 80 चूल्हे पे, गैस के चूल्हे पे प्याज का क्यों लगाएंगे। सासू कहती है नहीं लगेगा, और दोनों में महाभारत। क्या होता जा रहा है, हमारी क्या संस्कृति थी, क्या संस्कार थे। आज भी पूरे देश की बात बता रहा हूं, मैंने भ्रमण किया है। आज भी अन्य लोग जैन को पड़ोसी चाहते हैं, जैन धार्मिक होते हैं, संस्कारवान होते हैं और लड़ते भिड़ते नहीं हैं। यह लोगों में आज मानसिकता है। और जैनियों की हालत क्या है क्या नहीं है हम क्या बताएं, सुबह से शाम तक फाइल देखते रहते हैं। आज से बटोना बंद करो, ये जितनी महिलाएं हैं और या कटोरे की भीख मांगो। पूरा आदमी परेशान है इन खर्चों से, मध्यम परिवार परेशान है। और तंदूरी रोटी खाई तो महाराज को हाथ देना बंद करो, मंदिर जाना बंद करो। कुछ संस्कार रखो, हमारी संस्कृति है, हमारे गौरव है। हम खाने पीने की थोड़ी है। शादी खाने पीने के लिए है, टेस्ट के लिए नहीं है। शादी तो एक संबंध जोड़ने का तरीका है। दंपति का मतलब क्या है, आज गमपति है, पत्नी भी गम में है, पति भी गम में, उसका नाम है गमपति। और दंपति इंद्रिय और मन कंट्रोल में हो, पूरे परिवार को बांध के रखे। अगर कोई काम भी नहीं करता था एक भाई, कोई बात नहीं है, हम तो बैठे हैं। अब पहले एक कमाता था 10 खाते थे, आज 10 कमाते हैं और तो भी हल्दी नहीं है, गैस का सिलेंडर समाप्त हो गया है, परेशानी परेशान है। भैया धर्म केवल इनसे नहीं चलने वाला है। ये जो शादियों बर्बादी हो रही है, रात की शादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये जो चंद लोग करते हैं, अब बड़ों से काम नहीं होता है, अब काम होता है छोटों से। जमीन से जुड़े हुए नेता होते हैं मेरे पास, सब पार्टियों के राजनीतिक लोग आते हैं आशीर्वाद लेने। अब जो जमीन से जुड़ा हुआ है, काम करेगा, उसे वोट मिलते हैं। अब देख लिया आपने भी इस चुनाव में क्या हालत हुई। मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं करता हूं, मैं तो हर पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि हम लोगों के पास स्टूडेंट आते हैं और सांसद, राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री के पास कोटे होते हैं, तो हम कहते हैं 4 की सीट है, 2 सीट हमें दे दे। समझ में नहीं है आपको। कोई स्टूडेंट एडमिशन कराना है तो ये 2 स्टूडेंट हैं, इनका एडमिशन उस कॉलेज में होना चाहिए। तो हमारे आशीर्वाद से तू कहता जीता हूँ महाराज के आशीर्वाद से। तो ये बहुत तरह की चीज़ें हैं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, बटोना ये हमारी महिलाएं कर सकती हैं, पुरुषों की ताकत है नहीं, ये तो बेकार हो गए।
और मैं एक व्यंग करता हूँ कि छिपुटोला में व्यापार बहुत अच्छा था, छिपुटोला पूरे देश में। अब चकला बेलना तो पुरुष धोएंगे और नोट कमाएगी महिला, ये आ गया युग। पुरुष कमाता है लाख रुपया, लाख की उसकी सैलरी, और महिला मिलती है 10 लाख। अब 10 लाख रुपया जो महिला कमाएगी तो पति की ऐसी आरती उतारेगी 100 नंबर। ये महिला जानते, पुरुष नहीं जानते होंगे। अब मैं धर्म की बात करूं, क्या करूं, आपकी जीवन शैली की बात करूं। भैया हमारा समाज कमजोर होता जा रहा है। एक बार किसी महिला ने अगर फोन 100 घुमा दिया, 100 नंबर घुमा दिया, अब पति और पत्नी घर का संबंध वो नहीं चल सकता है। भले ही वो चला ले, लेकिन मन तो फट गया। आवेश में आकर के कोई आप काम कर बैठते हो। अरे घर है, दाम्पत्य जीवन है, परिवार है, सासू जी है, ससुर है या नंद भौजाई कोई भी है, घर की बात घर में रहेगी हमारी। हम थानों में जा रहे हैं, अदालत में जा रहे हैं। हमारा तो एक प्रयास, छोटा सा प्रयास है कि यूनाइटेड हमने उन्हें खोली है कई जगह कि आपसी विवाद हैं, जज बैठेंगे, हाई कोर्ट जज बैठेगा और वकील बैठेंगे, और वह कोई भी जेनी का केस अदालत में नहीं जाए, हमारी कोई महिला अदालत में नहीं जा सके। ये छोटा सा हमारा प्रयास पूरे देश स्तर से चल रहा है। महिला अदालत में जाने के बाद क्या उसकी इज्जत रही। हमारे यहाँ सब पहले मर्यादा थी, बड़े बूढ़े का डर था, संयुक्त परिवार में आनंद थे। जब एक थाली आती थी बना परिवार था। अब बटोना चाहिए तो अपनी अलग थाली ले जा, बांट तो पूरे परिवार को, तोड़ दो परिवार को। और महाराज की जय हो, मन शुद्धि विशुद्धि काय शुद्धि, हाथ जल शुद्ध है, काय शुद्ध है, अशुद्ध हो तुम। उन्होंने कहा हाथ नहीं, धर्म नहीं है। जब तुम शादियों में विकृति अपनाते जा रहे हो, अपनी सारी मान मर्यादा छोड़ते जा रहे हो, कहाँ है सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन कहता है नागरिकता, सम्यक दर्शन है इंसानियत, सम्यक दर्शन अन्याय अनीति अवश्य बचो। एक तुम्हारे प्रदर्शन से कितने परिवार बर्बाद होते हैं, जिसकी नहीं बस की है तो भी करना पड़ता है, उसे मजबूरी बस करना पड़ता है। और ये बहुत बड़ी हिंसा कहलाती है, किसी को सताना, दुख देना, कष्ट देना। धर्म में नहीं कहता है। मैं चाहूंगा अगर बड़े बूढ़े नहीं माने, हमारी कन्याएं, हमारी बहुएं नौजवान हो जाएं, जहाँ ऐसे काम होंगे उसमें शादी में कोई नहीं जाएगा, बटोना बैठेगा, बिल्कुल शादी का भय रहो। कैसे नहीं मानेगा? कत्ते रहती हो अपने आप, जब समाज नहीं जाएगी। भैया ये सब चीज़ें सोचनी पड़ेंगी तो समाज बचेगा, ये मंदिर बचेंगे और ये हमारे बच्चे बच्चियों की सुरक्षा हो सकती है।